तो गाइस आज हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक प्रोग्राम करने वाले हैं और हम ये सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो हम लॉजिक बिल्डिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारा लॉजिक बिल्ड होना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो फिर हम सोचे कैसे और कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, और वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। और अब हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को समझते हैं और उसका पूरा प्रोग्राम समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ भी प्रिंट कराना हो या फिर स्कैन कराना हो तो हमें यूज़ करना पड़ता है stdio.h फाइल को, क्योंकि उसके अंदर डिफाइंड फंक्शंस हैं printf और scanf जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हमें समझ आती है कि हम stdio.h जो फाइल है हमारी, वो हमारे हर प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं। अब आगे हम समझते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब। यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स डाले हुए हैं, इन कमेंट से हम समझेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कोई भी नंबर हो, अगर जो उसके डिजिट्स हैं उनका क्यूब है, उसका जो हम सम करेंगे वो हमारे नंबर के इक्वल हो गया तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। इसका मतलब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। वन एक नंबर है हमारा, वन का हमने क्यूब लिया। ये जो हमारा साइन होता है ये हमारा एक्सपोनेंट के लिए साइन होता है, मतलब हम वन की पावर थ्री कर रहे हैं। वन का हम क्यूब ले रहे हैं, यहाँ पर वन का क्यूब हम लेते हैं तो वो वन आता है, और ये जो वन है हमारा ये पहले जो नंबर था उसी के इक्वल है। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, वन एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब मैं आपको एक बड़े नंबर के लिए इस चीज को समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा 153 नंबर है। 153 को हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वन, उसका हमने क्यूब लिया। फिर हमने जो हमारी सेकंड डिजिट है फाइव, उसका क्यूब लिया। फिर हमारी जो थर्ड डिजिट है थ्री, उसका हमने क्यूब लिया। और इन सबको हमने ऐड कर दिया, और अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वन प्लस 125 प्लस 27 आएगा, क्योंकि हमारा वन का जो क्यूब है वो वन होता है, फाइव का क्यूब 125 होता है और थ्री का क्यूब हमारा 27 होता है। तो वन प्लस 125 प्लस 27 हमारा क्या होता है, 153, जो हमारे नंबर के इक्वल हो गया। और यहाँ पे मैंने दो और एग्जाम्पल लिए हैं, उनको भी करके देख लो। और अब मैं आगे आपको प्रोग्राम समझाता हूँ। होपफुली आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब समझ आ गया होगा। हम क्या करते हैं, हर डिजिट का क्यूब लेते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं, और अगर वो नंबर हमारे पहले वाले नंबर के इक्वल हुआ तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। और यही लॉजिक हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। हमें लॉजिक तो समझ आ गया, इसी लॉजिक को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। यहाँ पर अब मैं मेन फंक्शन में घुसने वाला हूँ। मेन फंक्शन हमने बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। एंड में आप रिटर्न जीरो देख लो, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा जब हमें खत्म करना होगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने n एक वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल के बाद हमने क्या किया है, हमने प्रिंट कराया है एंटर द नंबर यू वांट टू चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिख लो। तो आपको एक नंबर देना है और उसको चेक करवाना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम स्कैन भी करा लेंगे और फिर हमारा यूजर एंटर कर देगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं जिनका मतलब मैं समझाऊंगा और उनका इंपॉर्टेंस भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है सम। सम को हमने जीरो से इक्वेट किया है। आपको समझ आ रही होगी ये बात, सम क्या होता है। हमने सम वेरिएबल इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम इन सब नंबर्स का सम जब स्टोर करेंगे तो हम इस सम में स्टोर करेंगे। और हमने जीरो से इक्वेट इसलिए किया है क्योंकि अगर हम जीरो से इक्वेट नहीं करेंगे तो कोई ट्रैश वैल्यू होगी। तो मान लो यहाँ पर कोई ट्रैश वैल्यू है, कोई भी ट्रैश वैल्यू है, उसमें आप ऐड करोगे ये सब, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो तो गलत ही आएगा। इसलिए ये जीरो होना चाहिए हमेशा। तो इसलिए हम जो भी सम बनाते हैं उसे हम जीरो कर देते हैं, तो जीरो में ऐड होगा ये सब, तो कोई गलती नहीं होगी। इसलिए हमने ये जीरो बना दिया। सम की वैल्यू हमने जीरो क्यों कर दी, आपको समझ आ गया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया कॉपी। कॉपी को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम n की वैल्यू को सेव रखना चाहते हैं। आगे हमने n में मैनिपुलेशन करी है इस while लूप में, इसलिए हम कॉपी बना रहे हैं और कॉपी में n की वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद हम n के साथ खेलेंगे। फिर फिर हमने एक r वेरिएबल बनाया है। r वेरिएबल हमने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ हम रिमाइंडर निकालेंगे। r आप पॉइंट करके लिख सकते हो, आपको मन है तो। r हम रिमाइंडर के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर r जो यूज हुआ है ये रिमाइंडर के लिए है, हमें रिमाइंडर निकालना है आगे, इसलिए हम ये r बना रहे हैं। आपने ये स्टेप तो समझ ही लिया है। कॉपी हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हम n की वैल्यू कॉपी में असाइन करा देंगे। फिर हमारा आता है while लूप। यहाँ पर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है
और ये स्टेटमेंट्स है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट्स यही सब है, यही सब हमें कराना है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। और ये आपकी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपकी जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहती है, आर जो है रिमाइंडर हम निकालेंगे, एन को हम 10 से डिवाइड करेंगे, और उसका जो रिमाइंडर आएगा उसे हम आर में स्टोर कर देंगे। n मॉड्यूलस 10 मतलब क्या हुआ, n डिवाइडेड बाय 10, और उसका जो रिमाइंडर आया वो रिटर्न कर देगा ये, और ये r में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, मान लो हमने n की वैल्यू 153 दी थी, n को जब हमने 10 से डिवाइड किया, मतलब 153 को 10 से डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर चेक करेगा, और हमें पता है जो रिमाइंडर है वो हमारा लास्ट डिजिट होगा, जो कि हमारा 3 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर में 3 सेव हो जाएगा, मतलब आर में हमारा 3 सेव हो गया। आर में 3 सेव हो गया, तो हमने क्या किया, सम प्लस इक्वल्स आर इंटू आर, मतलब आर का क्यूब। यहाँ सम प्लस इक्वल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है, ये जो मैंने कमेंट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, सम में असाइन कर दो सम प्लस आर का क्यूब। आर हमने यहाँ पर निकाल लिया है, सम हमें पहले से पता है 0 था, तो मतलब हम 0 प्लस आर क्यूब यहाँ पर कर देंगे। सम में सेव हो चुका है 0 प्लस 3 क्यूब। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े हैं, तो हमने क्या किया है, तो हमने n को 10 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, वो 15.3 नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर है। तो हमारा 15 सेव हो गया अब n में। तो यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बताना भूल गया था, हमारी कंडीशन यहाँ पर होती है n ग्रेटर देन 0। n जब तक 0 नहीं हो जाएगा ना, जब तक ये खेल चलता रहेगा, मतलब जब तक ये while लूप अपनी इम्प्लीमेंटेशंस करता रहेगा। तो यहाँ पर हमने 15 कर दिया है अभी n को, तो यहाँ पर ये फिर चेक करेगा, 15 0 से बड़ा होता है तो ये while लूप के अंदर घुसेगा। अब ये while लूप के अंदर घुस गया है, तो ये फिर से r की नई वैल्यू बनाएगा। r की नई वैल्यू बनाएगा तो ये क्या बोलेगा, 15 को आप 10 से डिवाइड करो और फिर हमें रिमाइंडर दे दो। फिर ये रिमाइंडर ले लेगा, 15 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 5 आया, ये बात सबको पता है। रिमाइंडर 5 आ गया तो हमने क्या किया, सम को प्लस इक्वल्स आर इंटू आर कर दिया। मतलब ये है कि हमने क्या किया, सम में हमने असाइन कर दी पहला वाला जो सम था उसकी वैल्यू प्लस आर क्यूब। मतलब पहले हमारा याद करो क्या सेव था, 3 का क्यूब सेव था, 0 प्लस 3 का क्यूब था। फिर हमने उसमें 5 का क्यूब भी सेव कर दिया, मतलब 5 इंटू 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना अभी तक हमारे जो सम में सेव हो चुका है। और फिर हम क्या करेंगे, n को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 15 हमारा बचा था, 15 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 सेव हो जाएगा क्योंकि वो एक इंटीजर है। 1 सेव हुआ तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 1 हमारा 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है तो यहाँ पर फिर से ये r निकालेगा। ये r निकालेगा कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 10, और फिर वहां पर रिमाइंडर देखेगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 आएगा और r में हमारा 1 सेव हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, सम में अपडेट कर देगा वैल्यू और आर क्यूब ऐड कर देगा। तो यहाँ पर अब हमारा क्या सेव हो चुका है, सम में 1 क्यूब भी यहाँ पर सेव हो चुका है, तो 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब हमारा अभी सम हो चुका है। और फिर ये n को क्या करेगा, 10 से डिवाइड कर देगा, और फिर ये n को 10 से डिवाइड करेगा तो 1 डिवाइडेड बाय 10 हमारा क्या होता है, 0.1। लेकिन ये एक इंटीजर ही सेव करेगा, मानेगा नहीं हमारी बात, तो ये 0 सेव कर लेगा। और फिर ये n 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये while लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। सम में हमें पता है क्या सेव हो चुका है, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो हम कोई भी नंबर डालें, उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका क्यूब का एडिशन जो है, मतलब क्यूब का जो सम है, वो सेव हो जाएगा हमारे सम वेरिएबल में। ये चीज होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं। और इफ एल्स हम क्यों लगा रहे हैं ये बात आपको पता ही है, हम कॉपी को सम से इक्वल कराएंगे। क्योंकि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, अगर हमारा जो नंबर था वो इक्वल हुआ इन सब के एडिशन के, तो हमें करना ही क्या है, यहाँ पर कॉपी को सम के इक्वल्स कराना है। यहाँ पे कॉपी का इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगा। हमने कॉपी इसलिए बनाया था क्योंकि हमने n उसमें स्टोर करा दिया था, और यहाँ पर हम n के साथ खेल चुके हैं, n को हम 0 बना चुके हैं, तो यहाँ पर हम n यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कॉपी बनाई थी। और कॉपी का यहाँ पर यूज किया हमने, सम के इक्वल किया इसे, मतलब सम से इक्वल करके इसे चेक कर रहे हैं। और ये अगर ट्रू हो गया तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा ये परसेंटेज डी, मतलब कॉपी इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर वो नहीं हुआ कॉपी सम के इक्वल, तो यहाँ पर एल्स की कंडीशन रन हो जाएगी,
एल्स का हमारा ये रन हो गया, तो यहाँ पर परसेंटेज डी इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और ये परसेंटेज डी की जगह कॉपी डाल देगा, और ये हमारा पूरा प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया क्योंकि हमारा एक लाइन ऑफ कोड है, और एक लाइन ऑफ कोड के लिए हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखाता हूँ, अलग अलग नंबर्स के लिए चेक करके हम देखेंगे। और हम यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 लिखा, और 1 लिखा तो हमारा आ गया है 1 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि 1 मैंने आपको बताया ही था कि एक एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 20, और 20 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता, इसको आप चेक करके देख लो। 2 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब कर लो, वो 20 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर हमने इसे फिर से रन कराया, मैं आपको 153 के लिए चेक करा कर दिखा रहा हूँ। हमारा 153 के लिए आ गया है कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप दूसरे नंबर्स के लिए भी चेक करो और इस चीज़ को समझो अच्छे से। तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम था। गाइस, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है, तो आप लाइक कर दो यार, अच्छा ही लगेगा मुझे। और मैं ये कहना चाहूँगा, बस आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, और आगे वीडियोस देखते रहो। तो गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।